हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय केमिस्ट्री क्लासेस से। आज हम पढ़ेंगे सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान जो है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग फार्मूला यूनिट, सूत्र इकाई, फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। ये फार्मूला मास होता किसका है? आयनिक यौगिक का। इसको हम फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक का सूत्र द्रव्यमान, या इसको हम आयनिक मास भी कह सकते हैं। पहले हम फार्मूला मास को रोक के हम पहले फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ते हैं। फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट, फार्मूला माने सूत्र और यूनिट माने इकाई। सूत्र इकाई किसका? आयनिक यौगिक का। आपको पता है आयनिक यौगिक आयन यानी धनायन और ऋणायन से बने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सोडियम धनायन है और ये क्लोराइड ऋणायन है। आयनिक यौगिक में एक होता है धातु, जो धनायन होता है वो धातु होता है, और जो ऋणायन होता है ये होता है अधातु। इस चीज को आप ध्यान देंगे। आयनिक यौगिक धनायन और ऋणायन से बने होते हैं। जो धनायन होते हैं वे धातु और जो ऋणायन होते हैं वे अधातु। यहां पर आयनिक यौगिक, कोई भी आयनिक यौगिक बहुत से धनायन और बहुत से ऋणायन यानी बहुत से पॉजिटिव आयन और बहुत से नेगेटिव आयन मिलकर के आयनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का ये वास्तविक सूत्र नहीं है। बहुत सारे धनायन मिलकर के, जैसे मान लीजिए ये आपका सोडियम यानी धनायन के बहुत सारे आयन और क्लोराइड के बहुत सारे आयन मिलकर के, ये ऐसे लिखेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na+Cl- और N क्या है? एक बहुत बड़ी संख्या है। ये जो है N या ये वाला N जो है एक बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक यौगिक बहुत से धनायन और बहुत से ऋणायनों के संयोग से बने होते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे NaCl जो है, NaCl इसका वास्तविक सूत्र नहीं है। सोडियम क्लोराइड का जो NaCl है ये वास्तविक सूत्र नहीं है, ये फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट। अब आप कहिए कि फार्मूला यूनिट क्या है? जैसे जो आणविक यौगिक होते हैं, आणविक यौगिक किसको कहते हैं? जो केवल अधातुओं से बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन भी अधातु, सल्फर भी अधातु, ये आणविक यौगिक। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अधातु, HCl दोनों अधातु। ये देखिए दोनों अधातु, ये सब क्या है? ये सब है आपका क्या? आणविक यौगिक। तो आणविक यौगिक का सबसे छोटी इकाई क्या है? अणु। उसी तरह से आयनिक यौगिक का सबसे छोटा इकाई क्या है? सूत्र, फार्मूला यूनिट, सूत्र इकाई। फार्मूला आयनिक यौगिक का सबसे छोटी इकाई फार्मूला यूनिट। जिस तरह से आणविक यौगिक का सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा कण क्या होता है? अणु। उसी तरह से आयनिक यौगिक का जो सबसे छोटा कण होता है, छोटी इकाई होती है, वो क्या होता है? वो होता है सूत्र इकाई। इसलिए हम यहाँ पर जैसे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट क्या होगा? फार्मूला यूनिट होगा NaCl। जैसे आप और भी ले लो, जैसे अमोनियम सल्फेट का
फार्मूला यूनिट क्या होगा अमोनियम सल्फेट का, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये देखिए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट NaCl, यानी एक सूत्र इकाई NaCl में एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। उसी तरह से अमोनियम सल्फेट के सूत्र इकाई में 2 अमोनियम आयन और एक सल्फेट आयन। यहां पर आप देखेंगे क्या 2 अमोनियम आयन एवं एक सल्फेट आयन होते हैं। ये दोनों मिल करके, अब यहां पर अमोनियम जो सल्फेट है, ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या है? क्या ये वास्तविक सूत्र है? नहीं, ये अमोनियम सल्फेट जो आयनिक यौगिक है उसका ये सूत्र इकाई है, फार्मूला यूनिट है। जैसे आपका मान लो कैल्शियम ऑक्साइड, ये देखिए इसमें धनायन और ऋणायन। धनायन जो होता है धातु, ऋणायन जो होता है अधातु। अब यहां पर धातु और अधातु यानी धनायन और ऋणायन से बने होते हैं, इसलिए ये क्या है? ये है आपका आयनिक यौगिक। तो कैल्शियम ऑक्साइड, अब यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला यूनिट क्या होता है? CaCl2। इस पर +2 और यहां पर 2 क्लोरीन -2, एक क्लोरीन पर -1 होगा। अब यहां पर ये चीज बताइए कि जो CaCl2 है ये क्या है? फार्मूला यूनिट है, फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी, ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां पर आप देख रहे हैं, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना होगा? ये जो है ये कैल्शियम आयन के बहुत से आयन और ऑक्साइड आयन के बहुत से आयन मिल करके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Ca+2O-2n। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये कैल्शियम आयन, बहुत से कैल्शियम आयन और बहुत से ऑक्साइड आयन मिल करके कैल्शियम आयन, अब ये हुआ आयनिक यौगिक। ध्यान रखिए ये आयनिक यौगिक है ये, लेकिन ये क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक यौगिक का सूत्र इकाई है, यानी सबसे छोटा भाग, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड के बहुत से सूत्र इकाई शामिल हैं, लेकिन यहां पर क्या है? एक सूत्र इकाई है। इसलिए ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई, अमोनियम सल्फेट का सूत्र इकाई, सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई। तो यहां पर आप ये जान जाइए। अब ये क्या है? ये अभी आपको बताया हम कि इसमें क्या है? दोनों यौगिक, दोनों तत्व क्या है? अधातु है। और वैसे यौगिक जो 2 भिन्न भिन्न अधातुओं से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहलाते हैं, आणविक यौगिक कहलाते हैं। दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड बाय 2 डिफरेंट नॉन मेटल्स आर कॉल्ड molecular compounds, but those compounds which are formed by metallic, cation and anionic, non-metallic anion are called ionic compound। इसमें क्या होता है? धातु का धनायन और अधातु का ऋणायन। अब यहां पर आप कहिए कि ये तो अधातु है, तो ये 2 अपवाद है, आपको बताएंगे 2 अपवाद है। अपवाद में जो है अब एक्सेप्शन जो होता है, एक हाइड्रोजन आयन और एक होता है अमोनियम आयन। ये देखिए ये कैसा धनायन है? ये अधातु से बना है और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अधातु है, तो ये दोनों अपवाद में आते हैं। अब यहाँ पर क्या है? ये धनायन है और ये ऋणायन है। ठीक है, तो 2 अपवाद, धनायन के 2 अपवाद याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन। ये अधातु होते हुए भी धनायन बनाते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पर फार्मूला मास, अभी आपने देखा फार्मूला यूनिट क्या है? आयनिक यौगिक का सबसे छोटा कण, सबसे छोटी इकाई क्या है? फार्मूला यूनिट। और उसी फार्मूला यूनिट के द्रव्यमान को हम कहते हैं क्या? फार्मूला मास। जैसे
NaCl का फार्मूला यूनिट क्या होता है? NaCl। इसलिए NaCl का फार्मूला मास, ध्यान दीजिए यहां पर एक सोडियम है, एक गुणा में सोडियम आयन जोड़ सोडियम आयन का द्रव्यमान जोड़ एक गुणा क्लोराइड आयन का द्रव्यमान। एक चीज यहां पर आप जान जाइए कि यहां पर सोडियम आयन है, क्यों? क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन है। अब यहां पर जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 U चाहे AMU। अब देखिए यहां पर तब सोडियम आयन का क्या हो जाएगा? सोडियम आयन का द्रव्यमान और क्लोराइड आयन का द्रव्यमान, ये देखिए क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल 23 U चाहे 23 AMU और ये 35.5 U लिखिए या AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब यहां पर ये जो है दोनों का मास सेम कैसे है? तो आपको पता है कि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो सोडियम आयन बनता है, और आपको पता है इसमें से यहां से इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अंतर कितना? एक इलेक्ट्रॉन का आया। और आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ले चाहे दे द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए आप परमाणु का द्रव्यमान लिखिए चाहे आयन का, बात एक ही है। तो यहां पर हम ये जो है हम यहां NaCl का जो सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे, फार्मूला मास, ये जो फार्मूला मास होगा तो यहां पर क्या होगा? ये देखिए यहां से हम एक गुणे सोडियम का 23 U चाहे AMU जोड़ एक गुणे क्लोराइड आयन का कितना होता है? 35.5 AMU कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 58.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये देखिए जैसे कोई भी और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी तो आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक का सबसे छोटी इकाई फार्मूला यूनिट होता है। और फार्मूला यूनिट में जितने भी परमाणु या आयन उपस्थित रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला मास, सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र द्रव्यमान फार्मूला मास कितना? तो एक गुणे कैल्शियम आयन का द्रव्यमान जोड़ एक गुणे ऑक्साइड आयन का द्रव्यमान एक गुणे कैल्शियम आयन का 40 AMU जोड़ एक गुणे ऑक्साइड आयन का 16 AMU। 40 AMU प्लस 16 AMU यानी 56 AMU या 56 U। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र द्रव्यमान। अगर हम इसे ग्राम में व्यक्त करना चाहें तो आपको पता है, चूंकि यहां पर हम लिख देते हैं साइड में, आपको पता है AMU बराबर 1.6605 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम। अगर एटम रहेगा तो क्या होगा? एटम इनवर्स, या अगर आयन रहेगा तब यहां पर 1.6605 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम आयन इनवर्स। अणु रहेगा मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल इनवर्स। तो यहां पर हम इसका क्या करेंगे? 56 और AMU के जगह लिख दो 1.6605 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम क्या? आयन इनवर्स। अब ये देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ये
कैल्शियम ऑक्साइड का शुद्ध द्रव्यमान AMU में और कैल्शियम ऑक्साइड का शुद्ध द्रव्यमान ये हो गया क्या, ग्राम में। अब यहीं पर आप क्या मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, इसको हम कैसे सूचित करते हैं, m से। क्या है इसमें, मोलर द्रव्यमान, किसी भी चीज का मोलर द्रव्यमान निकालना होगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो पहले यहां पर ये एक आयन का द्रव्यमान है, एक आयन का द्रव्यमान 56 गुणा में 1.6605 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम आयन इनवर्स। और आपको पता है एक मोल में कितने आयन होते हैं, एवोगैड्रो संख्या के बराबर 10 के पावर 3 आयन मोल इनवर्स। आयन से आयन इनवर्स कैंसिल, ये हो गया 56 गुणे 1.6605 गुणे 6.022 और 23 10 के पावर 23 10 के पावर -24 10 के पावर -1। यहां पर आप गुणा भाग करके यहां पर 10 से 10 नीचे आएगा, भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये देखिए यहां पर इकाई क्या बचा है, ग्राम, और यहां मोल इनवर्स, तो ये हो गया ग्राम मोल इनवर्स। यानी ये भाग गुणा भाग करके आपका आएगा 56 ग्राम मोल इनवर्स। ये देखिए अगर आप किसी भी आयनिक यौगिक का सूत्र इकाई का अगर आप शुद्ध द्रव्यमान निकालते हैं तो AMU में शुद्ध द्रव्यमान का मतलब होता है एक आयन के एक फार्मूला यूनिट का, अगर उसका द्रव्यमान AMU में निकालते हैं या ग्राम में तो ये हो गया एक सूत्र इकाई का, और अगर आप मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो इसका मतलब है एक मोल का यानी, और इसी को तो कहते हैं मोलर द्रव्यमान, क्योंकि मोलर द्रव्यमान हम आपको परमाणु में भी पढ़ाए हैं और अणु में भी पढ़ाए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फार्मूला मास पढ़ने के पहले आपको पढ़ाए थे हम फार्मूला यूनिट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।